डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। विराम। हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटा है। विराम। इसी बीच कथित शराब घोटाले को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग की रपट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विराम। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कहती रही कि यह रपट दुराग्रह पूर्वक तैयार की गई है। विराम। एन चुनाव के वक्त इस रपट के आने का मकसद समझा जा सकता है। विराम। यह भी कहा गया कि रपट केग ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने तैयार कराई है। विराम। उस रपट को कायदे से विधानसभा के समक्ष पेश किया जाना चाहिए या मगर वह जारी होने से पहले ही भाजपा नेताओं के हाथ में पहुंच गई। विराम। इससे संदेश गहरा होता है। विराम। मगर भाजपा ने इसे अदालत में चुनौती दे दी। विराम। इस पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि केग की रपट को विधानसभा के पटल पर रखने और उस पर बहस कराने को लेकर आपने जिस तरह अपने कदम खींचे उससे संदेह पैदा होता है। विराम। आपको रपट उपराज्यपाल को भेजनी और उस पर बहस के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने का अनुरोध कराना चाहिए था। इस तरह अब आम आदमी पार्टी की केग को लेकर सारी दलीलें ध्वस्त हो गई हैं। पैरा। दरअसल कथित शराब घोटाले का मामला शुरू से भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोपों का मुद्दा रहा है। विराम। दिल्ली सरकार कहती रही है कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं जबकि इसकी जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल भी भेजे गए। विराम। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। विराम। फिर भी वे इस घोटाले को मनगढ़ंत और साजिश करार देते रहे हैं। विराम। इस तरह यह मामला अब भी बहुत सारे लोगों के भीतर भ्रम की तरह बना हुआ है। विराम। अब केग की रपट को भी मनगढ़ंत बताया जा रहा है। विराम। अगर यह मामला मनगढ़ंत ही होता और आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली सरकार को परेशान करने की नीयत से उभारा गया होता तो न तो जांच एजेंसियां उसके नेताओं को गिरफ्तार करने जैसा कठोर कदम उठाती न अदालतें उनकी जमानत को लेकर इतने वक्त तक संशय में रही होती। विराम। अगर केग की रपट को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोप सही होते तो उच्च न्यायालय उसे विधानसभा के पटल पर बहस के लिए रखने को न कहता। पैरा। अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से इस बात के जवाब की अपेक्षा की होगी कि उसने केग की रपट को विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा। विराम। केग की रपट को बहुत विश्वसनीय माना जाता है। विराम। माना जाता है कि वह किसी भी विषय को लेकर बहुत बारीकी और पारदर्शी तरीके से ब्यौरे पेश करता है। विराम। उस रपट के आधार पर कार्रवाई का सिलसिला तभी शुरू हो सकता है जब उसे
विधानसभा की मंजूरी मिल जाए विराम उसे विधानसभा में न रखे जाने के कुछ तकनीकी कारण माने जा सकते हैं विराम एक तो यह कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार को इसे लेकर हिचक रही होगी विराम दूसरी जो कि संदेह पैदा करती है कि सरकार इस चुनावी माहौल में अपने खिलाफ किसी भी तरह का नकारात्मक तथ्य सार्वजनिक करने से परहेज कर रही होगी विराम दूसरी बात ज्यादा प्रबल लगती है विराम ऐसे में सवाल उठने स्वाभाविक हैं पैरा आम जीवन में आधुनिक तकनीकी के प्रसार से कई स्तर पर लोगों को सुविधा होने के दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन सच यह है कि इसके साथ साथ जोखिम का दायरा भी तेजी से फैल रहा है विराम खासकर खरीद फरोख्त और पैसों के लेन देन में जिस तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए यह चिंता अब बढ़ रही है कि इंसान की जिंदगी को आसान बनाने वाली ये तकनीकें क्या ठगी का हथियार और लोगों के लिए जोखिम की वजह भी बन रही हैं विराम पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसी सामान की खरीदारी या अन्य किसी सेवा के बदले पैसा चुकाने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग तेजी से बढ़ा है विराम इसमें एक मुख्य प्रचलित तरीका क्यूआर कोड को स्कैन करना है जिसके जरिए लोग अपने खाते से पैसा दूसरे के खाते में भेज देते हैं विराम देखा जाए तो यह पैसे के लेन देन का एक आसान तरीका लगता है विराम मगर अब इसमें जिस तरह के फर्जीवाड़े सामने आने लगे हैं उससे यह साफ है कि यह माध्यम भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह गया है विराम पैरा दरअसल मध्य प्रदेश के खजुराहो में कुछ जालसाजों ने कई दुकानों के बाहर लगे क्यूआर कोड को चुपके से अपने क्यूआर कोड से बदल दिया और ग्राहकों द्वारा दुकानदारों को भेजे गए पैसे अपने खाते में ले लिया विराम गनीमत है कि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और आरोपी पकड़ में आ गया विराम देखने में यह ठगी की कोई छोटी घटना लगती है मगर इससे पता चलता है कि खरीदारी या पैसों के लेन देन के मामले में जिस डिजिटल माध्यम को सबसे सुरक्षित और पारदर्शी बताया जा रहा है उसमें किस स्तर के खतरे हैं विराम इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट या आरोपी ओटीपी मंगवाकर बैंक खाता खाली कर देने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं विराम जैसे जैसे बाजार में खरीदारी या किसी अन्य मद में भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड या डिजिटल माध्यम का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे नकद लेन देन करने वालों के सामने मुश्किलें पेश आ रही हैं विराम डिजिटल ठगी के बढ़ते मामले तत्काल इससे सुरक्षा का तंत्र विकसित करने की जरूरत रेखांकित करते हैं। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है।